नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी यानी आज़ादी के बाद देश में सबसे बड़ा कर सुधार, जिसका हम सभी को इंतजार है। लेकिन इसके तमाम पहलू पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सीबीसी के चेयरमैन श्री नजीब शाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दूरदर्शन न्यूज़ पर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो सभी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि 1 जुलाई 2017 की जो तारीख वित्त मंत्री ने इस देश को दी है, कितना मुमकिन होगा इस तारीख को पर हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना, और तैयारियां किस दिशा में हैं? मुमकिन तो है ही है, क्योंकि जैसे वित्त मंत्री ने कहा है, दिस इज़ अ डेट विच इज़ नॉन निगोशिएबल नाउ, और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 जुलाई को ये लागू हो जाएगा। तैयारियां तो खूब चल रही हैं। जीएसटी काउंसिल 9 मीटिंग्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। 10वां मीटिंग शेड्यूल्ड है अगले हफ्ते, इसी हफ्ते में, और बाकी जो इश्यूज़ हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। So the roadmap is very clear, and 1st July 2017 is a date from where GST should be implemented in the country. तो आप कह रहे हैं 1 जुलाई को ये देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और 1 जुलाई शायद एक ऐसा बड़ा मील का पत्थर होगा उस दिन टैक्स सुधार के दुनिया में, जब पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, टैक्स पेयर्स की भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ की बात करें तो जीएसटी नेटवर्क को लेकर के अभी क्या स्थिति है? क्या हम सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ है उसको हम एड्रेस कर पाएँ? जी, जीएसटी नेटवर्क विल प्रोवाइड द आईटी बैकबोन फॉर द एंटायर जीएसटी, और फिलहाल माइग्रेशन चल रहा है। बाय माइग्रेशन वी मीन द एग्जिस्टिंग असेसीज ऑफ वैट, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, वो माइग्रेट कर रहे हैं जीएसटी नेटवर्क पर। तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है पीछे कुछ 2-3 महीनों से, और काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। Secondly, the GSTN and the CBEC will be working closely to provide IT backbone for the entire GST framework. We are working closely with the states. The GST is working closely with the states, and again, उम्मीद है कि 1 जुलाई तक हम लोग ये चालू कर देंगे. In fact, our target date internally is going to be something like 1st April, so that we have 3 months at least to do pre-production and test everything which we want to plan out from 1st July. लेकिन सर, जब आप जीएसटी नेटवर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें समझाएं। वो सिस्टम क्या होगा, उस सिस्टम को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, किसकी जिम्मेदारी होगी उसको देखना, और उसमें क्या क्या चीज़ें संभव हो पाएंगी उस नेटवर्क पे? हम चाहते हैं कि सारा जीएसटी आईटी ड्रिवन रहे, विच मीन्स सारे रजिस्ट्रेशन, सारे रिटर्न्स, सारे पेमेंट्स, सारे असेसमेंट्स विल बी ऑन द आईटी सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ असेसमेंट रहेगा, असेसी अपने आप का असेस करेगा, he pay his taxes himself. The GSTN is a Section 25 company, and it will provide the front end for all these processes. There are some states which will do the back end themselves, and काफ़ी सारे states के लिए back end GSTN will also be doing it. The CBEC will be doing the back end independently because we already have an IT infrastructure, and currently also our central excise and service tax assessees are filing all the returns only online and making the payments online. So we have the necessary bandwidth to do this. So this is entirely going to be IT driven. So obviously IT is going to play a very, very important role in the entire GST framework. And because of that, the simplicity and the advantages that GST will provide for everybody in the country, because the interface between the officer and the assessee will be reduced completely in this new framework. So GSTN is the name of the company which will provide the IT framework in close coordination with the CBEC, which already has its IT framework. तो अब जैसा कि आपने कहा कि जीएसटी एक कंपनी है और ये इंडिपेंडेंट है सीबीईसी से, तो इसके स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए, चूँकि बहुत सारे लोग अपना डेटा शेयर करेंगे उस सिस्टम पे, अपने टैक्सेस से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो वो शेयर होंगी, वो क्या डेटा पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और क्या उसमें गवर्नमेंट का सफिशिएंट स्टेक है सारी चीज़ों को सेफगार्ड करने के लिए? The center and the states are stakeholders in this GSTN along with other private holders. ये जो fear जो पैदा किया गया है कि डाटा सिक्योर नहीं रहेगा, I think it's completely misplaced. Remember, even today a lot of private companies are assisting the CBEC and the income tax and the Ministry of Corporate Affairs, and you name the agency. They are working in close sync with the private agencies to provide the IT framework and the bandwidth. So this I don't think is a fear which is well founded.
एंड ये गलत रहेगा कहने के लिए कि डाटा सिक्योरिटी नहीं रहेगा इस एजेंसी में। सर, अब एक तो आपका सिस्टम है जिसमें लोग सर्विस टैक्स फाइल करते हैं, जाके एक्साइज फाइल करते हैं, कस्टम्स अलग से फाइल करते हैं। ऑब्वियसली कस्टम्स जीएसटी का पार्ट नहीं होगा, लेकिन जो एक बड़ा सिस्टम जीएसटी के तहत आने वाला है वो है वैट सिस्टम राज्यों का। तो राज्य सरकारें जो अपना वैट सिस्टम या बैकबोन है आईटी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो क्या इनलाइन या इन ट्यून कर पाएंगी, या अभी स्टेटस क्या है, कहाँ कहाँ स्टेट्स पहुँचे हैं इस इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो? सभी स्टेट्स इन लाइन हो जाएंगे जीएसटी इनके साथ। दिस इज एसेंशियल। और आज की तारीख में सभी राज्यों के पास अपने आईटी फ्रेमवर्क है फॉर द वैट सिस्टम इटसेल्फ। एंड एज द लॉ इज बीइंग डेवलप्ड, द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी स्टार्टेड अक्रॉस द कंट्री, जहां हम लोग बोथ फॉर द लॉ एंड प्रोसीजर्स एंड द आईटी रिलेटेड ट्रेनिंग आर बीइंग गिवन टू ऑल द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर। So yes, they will also be in tune by the time the GST is rolled out. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी तक ये बात निकल करके आई कि 1 जुलाई को जीएसटी इम्प्लीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है और ये मुमकिन है 1 जुलाई को होना, और चेयरमैन साहब ने कहा कि पूरी तैयारियां उसके लिए हो रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, वो एक साथ लगातार काम करने की ओर एक ही दिशा में आगे जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। वापस आएंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेट्स में और सेंटर दोनों ही लेवल पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसको लागू कैसे किया जाएगा। देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास मुलाकात सीबीएसई चेयरमैन श्री नजीब शाह के साथ। शाह साहब, अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त मीडिया में भी और तमाम जगह चर्चा का विषय है वो है एचआर इशू। क्या हम जीएसटी को रोल आउट करने के लिए पूरे देश में एचआर के लेवल पे तैयार हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की? Obviously, GST में both states and center will have to reorganize their administrative setup. ये बहुत ज़रूरी है, नया कानून है, and setup will have to change. We will both be dealing with taxation matters which we have not dealt with before. The center will be dealing with VAT-related matters. The state governments will be dealing with service tax-related matters. So there is a need for reorganizing ourselves, retraining ourselves to deal with these new levies, and HR issues are going to be crucial. तो तैयारियां तो चल रही हैं, जैसे कि मैं पहले कहा था कि ट्रेनिंग हम लोग दे चुके हैं। We have covered nearly 44,000 officers both from the state and the center, जहां हम लोग ट्रेनिंग programs किए हैं across the country in every single state capital in India. And we are confident again that these are issues which will get addressed as we go along. There will be challenges. It will be silly on my part to say कि challenges नहीं रहेंगे, but we are confident that we will address these challenges. हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, शायद जीएसटी एक सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा उस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे ले जाने के लिए। ऐसे में जो 90-10 का रेशियो है, जिसमें आप कह रहे हैं कि 10% ही केवल सेंटर के पास असेसमेंट के लिए रहेगा और 90% हिस्सा राज्यों के हिस्से में जाएगा, ये तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाएगा। फेडरलिज्म में तो अगर कोऑपरेटिव की बात करते हैं तो शायद 50-50 होना चाहिए। 90-10 का ये जो रेशियो, वो लगता है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा उनके साथ बहुत ठीक नहीं हुआ। ये डिसीजन लास्ट मीटिंग में हुआ था कि there should be a cross empowerment of powers for both the center and the states, and then the question was how will we divide the assessee base itself, and 1.5 crore का threshold was decided upon, and above 1.5 there will be a sharing at 50-50, under 1.5 it will be a sharing at 90-10. So this is how it is right now. Let us see क्या होगा आगे। फिलहाल this has been the decision of the council in the last meeting. तो क्या हम ये माने कि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, और क्या इस मुद्दे पर आप काउंसिल के साथ बात करेंगे या फिर ये इसको अभी फ़िलहाल फाइनल माना जाए? अभी तो ये डिसीजन लास्ट मीटिंग में लिया गया था। Yes, like you mentioned, sometimes there are concerns in the minds of the central government, or rather the CBEC,
But these are issues which will, I'm sure, get addressed and sorted out. सर, चूँकि मीडिया में बहुत सारी खबरें आई, इसलिए हम इस बात को आपके सामने रखना चाहेंगे। जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स हैं, वाकई उनके कंसर्न्स क्या हैं? आप थोड़ा सा समझा पाएँ, वो कौन सी बातें लेकर के आपके पास आ रहे हैं और किस चीज़ पे चिंता जाहिर कर रहे हैं? The multiple issues. One is, like you mentioned, whether this arrangement is a fair arrangement for the CPEC. So ये concern है. Second is we have some strengths. We have been implementing service tax for a long time, so we have some strengths. Should not the entire GST process utilize the strengths of the CBEC? Thirdly, whether this arrangement itself would in any way mean a weaker center, but like you rightly mentioned, cooperative federalism के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. All the decisions which have been taken in the GST Council have been by consensus. There is a provision for voting. आज की तारीख तक that has not been required at all, which is I think a phenomenal achievement on the part of the Honorable Finance Minister that he brought about this consensus. So there are concerns, but I'm sure we will be addressing those concerns. Quite frankly, I can't speak about them right now, but we will be addressing those concerns, and hopefully we will have a good resolution where all concerned can be equally happy. सर, अब हम कुछ पेंडिंग इश्यूज़ की बात करते हैं। चूँकि अब 18 तारीख को काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है उदयपुर में, वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर इस बार बातचीत होने की उम्मीद है? There are several issues in the draft model law itself which have yet to be finalized. We will be taking up all those issues and addressing those issues and bringing it to the notice of the council for their final view in the matter. The draft model CGST law and the IGST law is presently with the Law Ministry getting vetted. We are not very sure whether the vetting of the Law Ministry will be complete by that time, but we are hopeful that whenever it comes, we'll have to present it to the Council. We have at least one law which will be presented to the GST Council, which is the compensation law, and that will get its final seal of approval if the Council approves it. So it's going to be a busy day, a busy schedule, and we are hoping that we will move forward again in the entire GST process. और जो मॉडल स्टेट जीएसटी लॉ है उसका क्या स्टेटस है? The model state GST law will be a mirror image of the central government GST law. So which means once we have the CGST, the SGST will be a mirror image of the CGST. So when I say when the model GST law, I mean both the CGST and the SGST getting their due vetting from the Law Ministry, after which it will go to the respective states for passing by the state governments, and the centre will pass it in the Parliament for the central GST. आपको इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि जो लीगल या फिर जो इसका कानूनी पक्ष है वो थोड़ा पीछे चल रहा है, क्योंकि वेटिंग के बाद आई एम नॉट श्योर कि केवल लोकसभा से पास कराना होगा या इसको राज्यसभा में भी जाना होगा, फिर स्टेट की असेंबलीज़ में कम से कम इसको 15 असेंबलीज से पास होना है। क्या वहाँ पर थोड़ी हम शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं? जी नहीं। The next session of the Parliament should start by the second week of March. So we are hoping that the law will get finalized by that. There will definitely be one more meeting of the GST Council to approve the model law, after which we will present it in the Parliament. So we are on track, and in the next session of Parliament, hopefully we should be in a position to pass the law. क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये जो लॉज हैं उनको राज्यसभा में जाना ज़रूरी होगा या केवल लोकसभा में मनी बिल की तरह ये पेश किए जा सकते हैं? It is a money bill. It will be like a money bill only, and it will be presented in the Lok Sabha. But I think given the importance of the law itself, it will also go through the Rajya Sabha route. एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो जीएसटी के फ़ायदे क्या हैं और वाकई इतना बड़ा रिफॉर्म्स इससे कहा क्यों जा रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मजा ये देखते रहिए ये खास कार्यक्रम। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्री नजीब शाह जी से, जो कि चेयरमैन है सीबीईसी के, और इनके कंधों पर जीएसटी को लागू करने की जिम्मेदारी है। शाह साहब, अगर आम आदमी की बात करें, अब छोटे कारोबारियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर उनके दिमाग में ये है कि जब ये नया सिस्टम आएगा तो क्या होगा, हमारा आईटी सिस्टम के साथ इंटरफेस कैसा रहेगा, हमारा रेवेन्यू ऑफिस के साथ इंटरफेस कैसा रहेगा। आप थोड़ा सा उनके लिए बताएं कि ये जो नया सिस्टम है उनके लिए फ्रेंडली क्यों होने जा रहा है, या उनकी मुश्किलें किस तरह से कम करेगा। Number one, the GST will put together all the multiplicity of laws which are currently there. आज की तारीख में सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, multiplicity of taxes. So you have a common law. Number two, you have a single common return, which means एक ही return आप file करोगे instead of separate returns which you're currently filing. Number three, there's a common payment of tax for all the various taxes. Number four, there's a flow of credit. जहाँ पीछे आपको क्रेडिट पर क्रेडिट नहीं मिल रहा था in very many cases and you used to pay a tax on that credit, you will not have that now. So we are hoping also that GST will mean reduction in prices. So आम आदमी के लिए it should benefit in our opinion in the longer run. Yes, it is going to be IT driven. That has its advantages, which is that your interface with the officers is going to reduce completely. The challenge, of course, जैसे आपने बताया था, is will the small dealer be in a position to handle the IT interface. We are conscious of that, and the GSTN will and the CBEC will put in place service providers who can assist any one of these smaller dealers to file their returns. So we feel that that amount of hand holding will definitely be there from the government to ensure that filing of returns will not be a challenge. The entry taxes into states, which are now also there, will also stop. So truly India can become one common market, which is a huge thing, which is a challenge right now. So it should reduce time, it should reduce cost, and it should facilitate everybody, the producers, the manufacturers, and the customers. सर, ये कहा जा रहा है कि हर महीने रिटर्न फाइल करना होगा, क्या ये सही है? इससे क्या कंप्लायंस कॉस्ट नहीं बढ़ेगी जो छोटे कारोबारी हैं? Returns to file करना पड़ेगा. The reason why returns are so important is only because you're going to give credit. So I need to know how much of credit needs to be given to your buyer, to your seller. So those returns have to be filed. But those returns are online. So compliance costs बढ़ना नहीं चाहिए, is our belief. And remember again, the threshold limit in GST is 20 lakhs, which means under 20 lakhs nobody is going to pay any tax. He doesn't have to file any return. There is a composition also, which means 50 lakh tak we have provided a composition scheme where there is a flat rate of GST which will apply. And the requirements of adhering to the various returns also are lesser for these type of customers. Ji haan. So this again would mean a large segment of the tax base will have reduced facilitation challenges. तो आपने कहा सर 50 लाख तक शायद एक ही जीएसटी उनको देना पड़े, लेकिन जीएसटी रेट्स को लेकर के भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाई है। वो रेट्स कब तक डिसाइड हो पाएंगे? रेट्स तो फिलहाल डिसाइड हो चुके हैं. Which commodity will go on which rate is not have been decided. So obviously that will take some time. Once the law is out of the way, we will work on the GST fitment of all the commodities amongst the various rates. तो आज की तारीख में वो फाइनलाइज नहीं हुआ है वो. सर, एक जो मुद्दा था इकोनॉमिक सर्वे में कि जीएसटी के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए और उसमें रियल एस्टेट के साथ साथ जो स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं उनको भी उसका पार्ट बनाया जाना चाहिए, इस चीज़ पे काउंसिल या फिर आपका व्यू क्या है? CBEC had also proposed this. The land also should be part of the GST process. The GST Council discussed about it. No final decision came. So आज की तारीख में it is we will have to re-examine this issue at some point of time, little later. The GST Council has not found favor with this suggestion. But yes, there is a lot of public opinion that perhaps this also needs to be part of the entire GST process. तो क्या ये संभव है कि आगे जाके जीएसटी काउंसिल कोई इस तरह का निर्णय ले जिससे कि इन सभी चीज़ों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सके? क्या ये मुमकिन है? हो सकता है, आई मीन हो सकता है, क्योंकि जैसे यू आर अवेयर petroleum products also are out of GST. So the GST Council definitely, I'm sure, will re-look at all these issues at some point little later after the implementation of GST itself. And हो सकता है these commodities or this land also comes within the GST. I don't know as of now, but हो सकता है, yes.
सर, एक राज की बात हम आपसे ये समझना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद पूरे देश ने ये कहा था कि जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो कम होगा, लेकिन उसके बावजूद जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा। उसके पीछे जो आप लोगों ने काम किया या फिर उसका रैशनल लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे उसे। Indirect taxes have been doing very well. For the period ending January, we have had growth of around 23 to 24%. So, and we are well on target to reach our revised estimates also. So yes, we have been doing extremely well. Primarily, this has been because of the central excise performance. And in central excise, petroleum products have been doing extremely well, and we have had a lot of revenue from petroleum. The service sector has not done as well, but still, it has not fallen so steeply so as to have impacted revenue. Rahi baat customs pay, there has been some dip in the revenue because values of commodities have come down, imports of gold have come down, all of which were giving us major revenue. So the secret has been the success of central excise primarily. और चूँकि बजट टैक्स जीडीपी रेशियो को बढ़ाने की भी बात करता है, 11 से 12% तक ले जाने के बाद जो 2007 से पहले जो लेवल था, और उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो शेयर है आगे जाते हुए, चूँकि जीएसटी पहली बार रोल आउट होने जा रहा है, तो अगले 1 साल या 2 साल आप किस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उनका स्वरूप क्या होने जा रहा है? You must have noticed कि इस बजट में हम लोग चेंजेस बिल्कुल मिनिमल किए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि 1 जुलाई से अगर जीएसटी आ रहा है, we should not touch central excise and service tax. We focused a lot more on customs this budget. All the inverted duty structures we sort of rectified. जहाँ Make in India को बढ़ावा देना है, we protected some industries by increasing the tariff barriers. So the focus was on customs. आगे with GST coming in, we are expecting better compliance. We are expecting easier flow of credit. Yes, we believe it should increase the GDP by 1 to 2%, which is a huge amount. And if that were to happen, the tax GDP ratio obviously will increase. और जीएसटी का एक उद्देश्य ये भी है सर कि आप टैक्स बेस को आगे बढ़ाएं, और उसके लिए ज़रूरी है कि जीएसटी का पूरा जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा सिंपल हो और एसिमुलेट कर जाए पूरे सिस्टम में, क्योंकि नया सिस्टम है पूरे देश के लिए। आप कितना हमें उम्मीद दे सकते हैं, भरोसा दे सकते हैं कि ये सिस्टम एक्सट्रीमली सिंपल होगा, और जिस हैरेसमेंट की लोग आशंका जता रहे हैं कम से कम वो ऑफिसर्स के लेवल पे, स्टेट ऑफिसर्स के लेवल पे वाकई नहीं होगा ग्राउंड पे? Because it is going to be so IT driven, and the need for the interface between the customer and the officer is going to reduce, the fear of harassment should not be there. As regards simplicity, yes, the law is in the public domain. We have tried to make it as simple as possible. But again, these are early days. This is a new law, and I'm sure with time there will be suggestions to simplify some procedures, which the government will definitely look at and simplify it further. So I'm sure there shouldn't be no fear in the minds of the ordinary citizens that GST is going to be such a tax that will make life difficult. It's going to make life easier and simpler for everybody. तो हम उम्मीद करें कि अगला जो बजट होगा वो बिल्कुल एक नए रूप में हमारे सामने आएगा, जिसमें जो एक सेक्शन कम से कम जीएसटी के लिए समर्पित होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। And remember, the GST Council will determine all the rates. So it will be completely cooperative federalism in its true sense, where the states and the central finance ministers will sit together and decide on a rate of tax, which will get approved by the parliament and the legislatures concerned. So yes, it should happen. नजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। तो जीएसटी को लेकर के सभी की उम्मीदें यही है कि जल्दी से जल्दी आए, और जिस तरह से हम लगातार कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि इससे जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा, महंगाई में कमी आएगी, साथ ही साथ टैक्स बेस और जो खुशहाली है कारोबारियों के अंदर या उनके वर्ग में वो भी बढ़ेगी। तो उम्मीद सभी को है, और जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने जा रही है 18 तारीख को यानी शनिवार को, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।